नमस्कार बच्चों। एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर अध्याय 1 पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आप मेरे साथ इसके क्वेश्चन आंसर देखें और अपनी नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन भी करते जाएं, लिखते जाएं साथ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत तक देखने से आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप राइट डाउन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित, इसके सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई थी? ऑप्शन ए मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसमें से किसके साथ की गई थी? शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? तो आपको पता है पुर्तगाली कंपनी भारत आई, डच भी आए थे और फ्रांसीसी भी आए थे। सिर्फ अमेरिकन कंपनी व्यापार के हिसाब से भारत नहीं आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन। फिर देखेंगे डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? तो गोवा, दमन, पुलिकट और द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट। कहाँ स्थित थी? पुलिकट। पुलिकट। फिर आगे देखेंगे हम, इसका नेक्स्ट विकल्प है 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो कहाँ भेजा गया था? सर थॉमस को भारत भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? भारत। इसका गा वाला ऑप्शन राइट है। फिर हम देखेंगे प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, क्लाइव, कॉर्नवालिस, कोबाल्ट। तो इसमें डुप्ले, कोबाल्ट। इसका आंसर हो जाएगा का डुप्ले। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय जाति का आगमन हुआ, तो सबसे पहले यूरोपीय जाति कौन आई थी भारत में? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर है 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय था, तो कौन था? वास्को डी गामा। भारत में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। फिर है का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था, तो किनका था? पुर्तगालियों का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सिर्फ व्यापार के लिए की गई थी। फिर है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला। ये उस समय बंगाल का नवाब था। वेलेजली की सहायक संधि द्वारा और हैदराबाद को कंपनी के अधीन किया गया, तो मैसूर और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो राज करो शासन की नीति का अनुकरण किया था। कौन सी? फूट डालो और राज्य करो। इस नीति का अनुसरण किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इसमें एक एक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इसके प्रश्न। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो इसका आंसर देखेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों आए थे सभी भारत में? यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाल की कंपनी ने कहाँ कहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, द्वीप एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो भारत में
डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। किस नाम की चलाई थी? पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। क्वेश्चन 4 देखेंगे, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो सहायक संधि किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी। भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण। तो भारत में उस समय अंग्रेजों के विजय के 2 कारण लिखना है। तो हम देखेंगे, भारत उस समय राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमज़ोर होना, ये पहला कारण हो गया। दूसरा है अंग्रेजों पर हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना। ये उस समय अंग्रेजों की विजय के 2 कारण महत्वपूर्ण कारण थे। फिर हम इसमें देखेंगे, इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो डचों द्वारा भारत में क्या क्या व्यापारिक कार्य किए गए थे उसके बारे में हम देखेंगे। उत्तर है इसका, डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। इन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वे स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। तो ये उन्होंने कार्य किए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हम देखेंगे, नंबर 1 अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति। नंबर 2 देखेंगे, एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल का क्रय करने का प्रयास करना। नंबर 3 है बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। नंबर 4 व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। फिर आगे देखेंगे हम सहायक संधि। सहायक संधि की शर्तें लिखिए। तो सहायक संधि की क्या क्या शर्तें थी? सहायक संधि की शर्तें इस प्रकार थी या निम्नलिखित थी। नंबर 1 सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। क्या था इसका एक सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमा में रखना होता था। नंबर 2 ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। नंबर 3 है भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। ये सहायक संधि की शर्तें मुख्य शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कर्नाटक युद्धों के कारण लिखिए। जब कर्नाटक में युद्ध हुए उसके क्या कारण थे? तो कर्नाटक युद्धों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। नंबर 2 दोनों ही अधिक बाजार तथा सुविधा पाने के लिए व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय नंबर 3 फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो कि पांडिचेरी से अधिक दूर नहीं था। नंबर 4 है दोनों ही कंपनियां अति महत्वाकांक्षी थी। दोनों का ही कार्यक्षेत्र पश्चिम और पूर्वी भारत लगभग एक ही था। फिर है
के युद्ध के प्रमुख कारण या प्लासी के युद्ध के कारण। तो प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंग्रेज समस्त बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे, यद्यपि अंग्रेज़ों को पहले से ही काफ़ी सुविधाएं प्राप्त थी। नंबर 2, क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया था तथा वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला इसके खिलाफ कुछ न कर सका। नंबर 3, क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था। नंबर 4, क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ आदि के साथ एक गुप्त समझौता कर नवाब को गद्दी से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। नंबर 5, क्लाइव सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने समर्थक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहता था। नंबर 6, युद्ध करने के लिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। तो प्लासी के युद्ध के ये प्रमुख कारण थे। नंबर 3 देखेंगे हम, इलाहाबाद की संधि की शर्तें। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसमें क्या क्या शर्तें हुई। उत्तर देखेंगे इसका, मुग़ल सम्राट शाह आलम, नवाब मीर कासिम व शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों से युद्ध में पराजित हो गए, अतः 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला तथा शाह आलम को रॉबर्ट क्लाइव से संधि करनी पड़ी। यही संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इसकी प्रमुख शर्तें निम्न हैं, इस प्रकार हैं। नंबर 1, अवध के नवाब से 50 लाख युद्ध के हर जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। नंबर 2, कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र अवध से अलग कर मुग़ल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। नंबर 3, चुनार का दुर्ग अंग्रेज़ों को मिलेगा। नंबर 4, अंग्रेज़ों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। तो ये इलाहाबाद की संधि की प्रमुख शर्तें थी। नंबर 4 देखेंगे हम, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और संतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। नंबर 5 देखेंगे हम, 5 नंबर, व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज़ों की सफलता के प्रमुख कारण। तो अंग्रेज़ों की सहायता के प्रमुख कारण सफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। आप इसको देखते जाएं और लिखते भी जाएं, आप नोट करते जाएं। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनकी सैनिक शक्ति भी अधिक न थी। नंबर 2, उस समय के शासक विलासिता और अहंकार का जीवन जी रहे थे तथा उनकी सेनाएं कमज़ोर, पदभ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। नंबर 3, नाम मात्र के मुग़ल सम्राट शक्तिहीन, वैभवहीन, कमज़ोर और साधनहीन थे। नंबर 4, उस समय के अराजकता के माहौल में मराठे भी, जो एक शक्तिशाली संगठन था, आपसी संघर्ष में उलझे थे। नंबर 5, अंग्रेज़ों के पास हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित एवं अनुशासित सेनाएं थी। नंबर 6, सर्वोपरि उनकी फूट डालो और राज्य करो की नीति सफल हुई। नंबर 6 इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच
हुए विभिन्न युद्धों का वर्णन कीजिए। उत्तर है अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए जिनका वर्णन निम्न है। नंबर 1, अंग्रेजों मराठों के बीच पहला युद्ध सन 1775 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध अनिर्णित रहा और आने वाले लगभग 20 वर्ष तक दोनों में ही शांति बनी रही। नंबर 2, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा गया। शक्तिशाली मराठा सरदारों भोसले तथा सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1803 में युद्ध छेड़ दिया। एक होकर महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए किंतु अंग्रेजी सेना के सामने वे टिक न सके। नंबर 3, तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध 1800 मिसप्रिंट है यहाँ पर 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रोधित होकर युद्ध शुरू कर दिया था। भोसले तथा होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी थी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोसले, होलकर और पेशवा को पराजित किया। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के प्रमुख सत्ताधारी बन गए थे। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।